तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के मैथमेटिक्स क्लास में। आपको मैंने एक चीज़ बताया था और हम आपको आपका कमेंट के अनुसार जो आप एक क्वेश्चन दिया था साइन ए प्लस बी कॉस ए त्रिकोणमिति का एक सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जो कि देखिए साइन ए प्लस बी ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, साइन ए माइनस बी ये लिखना पड़ता है, कॉस ये पता नहीं क्या क्या साइन थीटा कॉस थीटा इसका बेटा उसका बेटा पता नहीं क्या क्या दिया रहता है और हम याद करते हैं भूल जाते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है। अब बहुत ज़्यादा फॉर्मूला आप याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। आप देखिए वही चीज़ें आप भूलेंगे जो चीज़ें आप याद करेंगे। याद मत कीजिए, तरीका अपनाइए, सोचने और समझने का क्षमता ज़्यादा बढ़ाइए। करेंगे क्या, इसके लिए एक बहुत ही आसान उपाय है, जिसके अभी थोड़ा देर के बाद आप भी ये प्रोसेस ऐसे लिखा रहेगा ना, डायरेक्ट बताइएगा सर ये हमको याद है। थोड़ा देर वेट कीजिए पूरा का पूरा। लेकिन उससे पहले आपसे कुछ ये बात करनी है कि आप बताइए डीएलएड में, बिहार डीएलएड में मैथमेटिक्स में 25 नंबर आप लाना चाहते हैं, यानी 25 में 25 लाना चाहते हैं, 24 भी नहीं आना चाहिए। तो जैसा बोला जाता है बस उतना ही कीजिए। मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे हट के कुछ नहीं आएगा, ये तो मेरी गारंटी है। और आप प्रीवियस ईयर के जो भी पुराने साल का जो भी बच्चे स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए उनका रिकॉर्ड जा करके देख सकते हैं। सबसे बेस्ट कोई रिजल्ट दिया है ना तो अपना प्यारा सा ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी जो यही सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया, यानी अच्छा नंबर, टॉपर जो होता है ना वही वाला नंबर दिया है। और आपको भी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी अपना जो ये फैमिली है इसी से नंबर पूरा का पूरा फुल मिलेगा। आपको ऑलरेडी बता जो कि मैथमेटिक्स में 24 तक आया है और रीजनिंग में 10 में 10 भी तो डायरेक्ट आ गया है, 10 में 10 और 10 में 9 नंबर कम आया तो 9 और 8 आया, तो आपका भी एकदम इजी वे में आ जाएगा। रीजनिंग हम पूरा का पूरा आप कमेंट भी हम देखे थे जिसमें आया था सर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बताइए। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, मतलब कि वो बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप जा करके पुराना जो मेरा रीजनिंग का है ना, पुराना का पिछले बार जो अभी 24 से चल रहा है और इसी साल में तो एग्ज़ाम हुआ था, है कि नहीं डीएलएड में, तो इस साल वालों के लिए जो हम एग्ज़ाम आपको प्रिपरेशन कराए थे उसमें पूरा देख सकते हैं। भर भर के रीजनिंग में बहुत सारा कमेंट है और उसमें पूरा का पूरा डायरेक्ट समझ में आ जाएगा उससे भी। और मैं डायरेक्शन वाला भी रीजनिंग पढ़ाऊँगा। रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति में शायद ही आपने उस तरह का फॉर्मूला का ट्रिक कहीं देखा होगा। इतना प्यारा लव स्टोरी बताए थे ना हम, त्रिकोणमिति की प्रेम कहानी, मतलब मज़ा आ गया था, है ना। उसी तरह से इसको भी हम बहुत इजी में फॉर्मूला को याद करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये फॉर्मूला इस्तेमाल कब करते हैं, हम तो नहीं देखे हैं। हम बोले आपको अभी पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं। सुनिए, पहले ये बता दे रहे हैं कब इस्तेमाल करते हैं, फिर इसके बारे में समझा रहे हैं कि ये होता क्या। जैसे आपसे हम बोले कि साइन 30 का मान क्या होता है, तो भाई आप या तो कॉपी में लिखे होंगे तो बता दीजिएगा या कहीं से देख के बता दीजिएगा, मैंने कुछ कीजिएगा। नहीं तो मेरा अगर ट्रिक पढ़े होंगे तो यहाँ से आपको एक ट्रिक बताया था, यहाँ 1 2 लिख दीजिएगा, 1 2 3, देखिए 3 के जगह रूट लगा दीजिएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको बताते हैं। इससे कितना भी हो साइन 60 कॉस 30 मतलब कुछ भी हो पूरा का पूरा इसी ट्रिक से ये निकल जाता था, है कि नहीं। जैसे मान लो कि साइन 30 का मान पूछना है तो इसका वैल्यू होता है 1/2, हम इसी से निकाले हैं। ट्रिक हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि कितना भी मान हो निकाल लेंगे। साइन 30 होता है, अच्छा मान किसका किसका निकलता है, 0 का, फिर निकलता है 30 का, फिर निकलता है 45 का, फिर निकलता है 60 का, फिर निकलता है 90 का। यानी साइन 0 भी निकल सकता है, अरे कॉस भी हो सकता है। 6 नाम होता है ना, साइन कॉस 10 कॉस एक सेक कॉट, उसमें साइन 0 लगा सकते हो, साइन 30 भी लगा सकते हो, साइन 45 का भी होता है फॉर्मूला, साइन 60 का भी होता है, साइन 90 का भी। तो वैसे ही कॉस का होता है, कॉस 0 कॉस 30 कॉस 45 कॉस 60 कॉस 90 10 का होता है, वैसे ही सब। लेकिन इस सब का तो फॉर्मूला होता है, या फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो हम ट्रिक बताएं उससे आप निकाल लेंगे। आप बताइए, मैं अगर ये बोलूँ कि साइन 75 इसका फॉर्मूला कहाँ होता है, ये तो पूरा किताब ढूंढ लीजिएगा नहीं मिलेगा। मान लीजिए हम लिख दें यहाँ पे कॉट 135, लो मात्र 5 ही फॉर्मूला पूरा किताब में दिया है। इसका फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे कैसे, आखिर कौन सा उपाय करेंगे कि हम लोग का इसका मान निकल जाए कि इसका मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा। तो जिसका मान बाबू निकल जाएगा वो तो भर लेंगे, लेकिन जिसका नहीं निकलता है उसी का इस फॉर्मूला पे बनाते हैं, इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। आप कहिएगा सर अब समझ गए, मतलब कि ई वाला का मान दिया रहता है जो किताबें में ऑलरेडी छाप करके दे दिया और जो आप ट्रिक बताएं उससे याद हो गया। चलिए हमने बोला कि ठीक है मेरे ट्रिक से ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। 30 60 में कभी दिक्कत नहीं होगा, 30 60 45
एक कमेंट आया था कि सर 30, 7, 45 का बता दिए, 0 और 90 का इसका भी कोई ट्रिक बता दीजिए। हम 0 और 90 का इसी वीडियो में ट्रिक बता देंगे। और हाँ, एक और चीज़ आपसे थोड़ी सा बता दें कि अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मात्र एक वीडियो और त्रिकोणमिति का आएगा, और शुरू से लेकर के और जहाँ तक आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है आपको डीएलएड के लिए, पूरा का पूरा एक ही वीडियो में फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला का ट्रिक, फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, फॉर्मूला का हम ट्रिक याद कीजिए। अगर आप कमेंट कीजिएगा तब, कमेंट ज़्यादा भर भर के आएगी सर ट्रिक वाला पूरा एक वीडियो बना दीजिए जिसमें पूरा सिर्फ ट्रिक हो, और ट्रिक में फॉर्मूला पूरा आप लिखवा दीजिए त्रिकोणमिति का, तो हम पूरा का पूरा आपको फॉर्मूला बता देंगे। आपका कमेंट आएगा तब। यहाँ देखिए, चलिए, तो ये समझ गए कि ये वाला छोड़ करके अगर दूसरा कुछ भी मान हो जिसका मान किताब में नहीं दिया रहता है या फॉर्मूला नहीं बनाया गया है, उसके लिए इसका फॉर्मूला बनाया गया है कि इससे आराम से निकाला जाता है साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, यानी साइन का दो होता है, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। वैसे ही कॉस का भी दो होता है, प्लस वाला माइनस वाला। वैसे ही टेन का भी होता है, प्लस वाला और माइनस वाला। और ये फॉर्मूला याद कैसे होता है देखिए, अब आपको याद पहले करा दें, है ना। चलिए, सबसे पहले साइन की कहानी समझिए। पहले साइन बहुत ही अच्छा आदमी है, शांत आदमी है साइन। साइन जो होता है शांत, और कॉस जो होता है ना, मतलब क्या बोले, मतलब कॉस के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। मतलब इतना घटिया किस्म का आदमी है। कॉस माने घटिया समझ लीजिए, बहुत बेकार, ठीक है। कॉस माने बेकार। साइन कहता है, साइन तो बड़ी शांत स्वभाव का है। साइन कहता है कि देखो हम किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। स से साइन और स से शांत, स से तो दोनों शुरू हो रहा है ना, तो याद रखिएगा ये बड़ी ईमानदार आदमी है। देखिए ये दोनों दोस्तें हैं, याद रखिएगा। लेकिन साइन बहुत ईमानदार है और ये ईमानदार नहीं है। इसको बार बार बताना पड़ता है तब इसकी गलती का एहसास होता है, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ जो बेचारा साइन है एकदम शांत मिजाज का होगा। कैसा होगा? एकदम शांत। मतलब ये चाहता है, साइन कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास जो भी संपत्ति है मैं भी रख लूँगा और मैं अपने दोस्त को भी रख दूंगा। लेकिन जब कॉस के पास संपत्ति आता ना तो कॉस भुला जाता है साइन को, कहेगा अच्छा ये बात है सर, ठीक है थोड़ा कहानी बताइए। तो देखिए यहाँ कहानी क्या है। साइन क्या कहता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनता है, साइन ए प्लस बी। साइन कहता है कोई बात नहीं, पहले लिखाएगा साइन ए, साइन ए, तब इसके दिमाग में आएगा मेरा दोस्त भी है, वो भी मेरे साथ रहेगा तो ठीक है। तो साइन ए फिर हो जाएगा कॉस, तो कॉस देखो साइन ए अपने एक अपना नाम लिखेगा, एक अपन दोस्त का लिखेगा, इसको बी दे देगा, ठीक। साइन ए कॉस बी। अब ये कॉस थोड़ा सा फिर नाराज हो जाएगा, सुनो तुम आगे मतलब तुम्हारा फॉर्मूला है तो तुम ही आगे रहोगे, हमको पीछे रख दिए। तो साइन कहता है हम तो शांत आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम आगे रह गए हैं, अगला वाला में तुम आगे रह जाना। तो यहाँ हो जाता है कॉस आगे, कॉस ए वाला ए, और यहाँ हो जाएगा साइन इनटू रहेगा, बीच में कुछ नहीं रहता है, साइन बी। समझ में आप क्या बोले, ध्यान से समझिएगा। अभी ए को समझिए, थोड़ा सा आपको परेशानी होगा। हमेशा एक चीज है, किसी भी फॉर्मूला में 2 बार साइन रहेगा और 2 बार का रहेगा कॉस रहेगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि साइन तो बड़ी शांत आदमी है, एक बार साइन आगे आ जाता है तो कॉस 2 नंबर पे चला जाता है, तो कॉस नाराज हो जाता है, क्योंकि ये दोनों तो दोस्त है ना। तो एक बार कहता है ठीक है अगली बार तुम आगे रह जाना, हम पीछे चले जाएंगे, इसमें क्या करना है। और देखो साइन है प्लस है तो इसीलिए यहाँ प्लस डालें। वैसे ही माइनस वाला भी फॉर्मूला होता है, सब कुछ यही लिख देना। साइन माइनस वाला में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सब यही है। देखो तो सेम टू सेम उतारे हैं ना। यहाँ माइनस था तो देखो बताए थे ना, शरीफ है, जो रहेगा प्लस तो सामने प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो सामने माइनस हो जाएगा। कहेगा हाँ सर एकदम शरीफ है। अब आप कमेंट कर सकते हैं साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो कहेगा सर पहले साइन अपना नाम लेता है, साइन ए के साथ रखता है, तो फिर कहता है मेरा दोस्त भी है, तो कॉस को बी के साथ रहता है। दूसरी बार में जब प्लस वाला है तो प्लस डाल देना है, कहता है ठीक है अब कॉस आगे आ जाओ, तो कॉस ए हो जाता है, साइन बी हो जाता है। तो ये प्लस वाला है तो प्लस रहेगा यहाँ पे, माइनस वाला है तो माइनस, ये वाला आपका निपट गया। अभी बताए थे साइन बहुत शांत आदमी है, लेकिन कॉस बहुत क्या है, घटिया आदमी है, घटिया आदमी है। जब कॉस की बारी आती है तो देखो ये क्या करता है, साइन को भुला जाता है। देखिएगा 2 हिस्सा में है ना, तो इसमें भी कॉस को हिस्सा दिया, जबकि यहाँ ये फॉर्मूला सिर्फ किसका है, साइन का है। लेकिन यहाँ देखिए बेचारा क्या क्या है, अपने में भी हिस्सा दिया, दोनों तरफ इसको हिस्सा दिया। यहाँ कॉस देखो क्या करेगा, जब कॉस ए प्लस बी लिखाएगा ना तो कॉस आते ही सब उल्टा पुल्टा काम करता है, मतलब सब घटिया वाला काम। सबसे पहले तो ये कहता है खाली हम रहेंगे, तो ये लिखता है कॉस ए कॉस बी,
साइन कहता है ये क्या कर दिया, हम जब साइन थे तो ठीक है हम पहला लिख लिए, तू भी पहला अपना लिख लिया कॉस ए, ठीक, लेकिन 2 नंबर पे तुमको स्थान दिए थे और बाद में तुमको दूसरा वाला में 1 नंबर पे दिए थे, तुम क्या कर दिए हो बताओ। मेरे एहसान यहाँ पे भूल गया तुम, कैसे कॉस ए प्लस बी जो था कॉस ए लिख दिया और कॉस ए बी लिख दिया, जबकि भाई दोनों में दोस्ती यारी पक्की है तो यहाँ पे तो होना चाहिए साइन ना, तो ये अपना ही नाम दोनों बार देता है, बाद में इसको गलती का एहसास होता है, ठीक है, तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, माने इस पूरा का पूरा फॉर्मूला में हम 2 बार आए हैं और तू भी 2 बार आया, तो ठीक है हम यहाँ पहले ही 2 बार आ गए तो तुम ठीक है लास्ट में तब 2 बार रह जाओ, तो लास्ट में रह जाता है साइन ए और साइन बी। देखो तो अब यहाँ प्लस है तो यहाँ उल्टा होता है, कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो समझ में आ गया, कहने का मतलब है साइन में हर बतिये उल्टा होगा, थेथराई समझते हो ना, वही कॉस ए प्लस बी, सॉरी कॉस में कॉस ए प्लस बी है ना, तो यहाँ प्लस है तो थेथराई करके यहाँ माइनस रहेगा, ठीक। अब कॉस है ना तो कॉस सिर्फ अपना सुनता है, अपना 2 आगे रख लेता है और साइन कहता है तुम दोनों पीछे चले जाओ, तो देखो यहाँ साइन यहाँ पे हो जाता है, कॉस है ना तो कॉस ए और कॉस बी एक बार हो जाता है, और लास्ट में याद आता है बस साइनो ना है ना, तो कहेगा कि हम रख लिया तू नहीं रखा, तो दोनों को लास्ट में भेज देता है साइन ए साइन बी। वैसे ही यहाँ देखो कॉस ए माइनस अगर बी हो, कुछ नहीं करना, यही चीज़ लिख देना कॉस ए कॉस बी, ये तो सेम चीज लिख रहे हैं ना, यहाँ माइनस है तो ये उल्टा पुल्टा काम करता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट ऐसे समझिए कि जब कॉस की बारी आती है तो अपना के दोनों आगे लिखता है, जब भी कॉस की बारी आती है आगे लिखता है, लेकिन साइन क्या कहता है एक बार अगर अपने आप को आगे लिख देता, दूसरी बार देखो कॉस को आगे लिखा है, यहाँ देखिए तो इसमें 2 हिस्सा है, एक ये हिस्सा एक हिस्सा। जब साइन ए प्लस बी था तो पहले साइन ए अपना दोस्तवा को कॉस बी दे दिया, एक बाद दोस्तवा को आगे कर दिया कॉस ए साइन बी, और वैसे ही ये भी, ये तो सेम टू सेम लिखा है, ये जो चीज़ लिखे हैं वही लिखे हैं, बस यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस था, देखो कितना शरीफ है, ये कोनो प्रकार का चेंजिंग किया है नहीं किया, इसके साथ भी दोस्ती निभाया है, अब प्लस भी नहीं बदला है, प्लस है तो प्लस, इसीलिए तो कहना है स से साइन स से शांत, शांत आदमी है। लेकिन कॉस देखो, कॉस बड़ी क से करमफोर याद रखिएगा, आ क से कॉस, इस तरह से यहाँ तो पहले प्लस है तो ये पहले ही चेंज करे कि माइनस रहेगा, देखो बरियारी यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर दिया है प्लस, उसके बाद से कह रहा है साइन, तू ना एगो अपन लिखा था एगो हमारा लिखा था, हम ऐसा ना करेंगे, हम स्टार्टिंगे में रहेंगे, दोनों आदमी एक संग ही रहेंगे, तो यहाँ देखो कॉस ए या कॉस बी दोनों कॉस साथ में और साइन को लास्ट में भेज दिया है। कॉस ए माइनस बी में क्या किया है, अपने प्लस में मतलब इधर रहा है पहले और साइन को लास्ट में, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया है, माइनस था तो प्लस कर दिया है। अब आपको हम फिर से इसको एक चीज़ और समझा रहे हैं, अब आपको साथों साथ कमेंट करना है, तब जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ मैं पूछूं कॉस ए प्लस बी चाहे कॉस ए माइनस बी, तो बताओ यहाँ माइनस है तो फॉर्मूला में क्या होता है, सर कॉस है, कॉस करम 4 है, तो अब माइनस है ना तो थेथराई करके बीचवा में प्लस लिखेगा, आ कॉस है ना तो कॉस पहले ही अपन 2 नाम लिखेगा, कॉस ए कॉस बी, ठीक, और साइन को बाद में याद आएगा तो लास्ट में भेजेगा साइन ए साइन बी। याद हुआ दोनों फॉर्मूला। यहाँ पे अगर प्लस लिख देते तो सिर्फ यहाँ का चेंज कर देते, माइनस लिख देते, जो यहाँ होगा इसका उल्टा होगा। अब ये दोनों फॉर्मूला हम नहीं लिखे हैं 10 वाला, जो कि यही एग्जाम में आया है, अभी लिखेंगे भी नहीं, पहले क्वेश्चनवा तो बना ले कि क्वेश्चनवा बनेगा कैसे। यहाँ देखो मामला होता क्या है कि देखिए साइन 75 का मान होता ही नहीं है, तो इसको 2 हिस्सा में तोड़ते हैं 75 को, कितना हिस्सा में, 2 हिस्सा में। ये लिखते हैं आपको एक लिखते हैं हम 45 और एक लिखते हैं 30। आप बताइए 75 को 2 हिस्सा में 45 और 30 दोनों मिला के कितना हो जाता है, तो सर 45 और 30 मिला करके हो जाता है 75। हम बोले बहुत अच्छा। अब नहीं हो गया साइन, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, अब साइन ए बी का होता है तो कहेगा रुक जाइए सर अब की पारी हम लिखेंगे, पहले साइन ए होता है तो साइन ये ए है ये बी है, यानी साइन 45। अब सर साइन आ गया ना तो साइन शरीफ है, तो साइन के बाद आता है कॉस, पहले अपन लिखेगा फिर कॉस को लिखेगा, कॉस बी यानी कि कॉस 30। एक बार साइन के साथ ये जाएगा, कॉस के साथ ये जाएगा। प्लस वाला है तो सर प्लस, क्योंकि शरीफ है वो कोनो चेंज नहीं करता है। अब एक बार कॉस पहले आता है, कॉस सिर्फ ये चेंज होता है, कॉस साइन की जगह साइन कॉस की जगह, ये इसके पास जाएगा इसके पास, तो कॉस 45 इंटू यहाँ कुछ नहीं तो गुणा होता है साइन 30।
यही तो होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 45 का मान कितना होता है? अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना, इसका मान हम आपको बताए थे, एक फिगर बनाए थे ऐसे, बोले थे कि यहाँ लिखिएगा 1, यहाँ लिखिएगा 2, लेकिन 2 लिख के रूट लगा दीजिएगा, और यहाँ भी 1 लिखिएगा, नहीं 1 कितना होता है? 2 होता है, लेकिन रूट में ये भी 45 डिग्री होता है, ये भी 45। आप बताइए साइन 45 पूछा है ना, तो साइन 45 जब पूछा है तो ट्रिक क्या था? कहेगा सर साइन थीटा बराबर होता है, थीटा के जगह 45 है, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, यानी 1/√2 हो जाएगा। सर हम बोले बहुत अच्छा, 1/√2। cos 30 क्या होता है? तो इसके लिए अलग, देखो 45 के लिए अलग और 30-60 के लिए हम अलग फिगर बनाए थे। यहाँ 60 होता है, यहाँ 30 होता है, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ रहेगा, लेकिन √3 हो जाएगा, √y इसको दे देगा। अरे सुनो तो होता क्या है, जो बड़ा रहता है ना, बड़ा आदमी, देखिए घर में जो बड़ा भाई होता है ना, उसकी बड़ी जिम्मेदारी रहती है, सबका अपना जिम्मेदारी सर पे लेके जाता है। तो 1-1-2 में बड़ा कौन था? 2, तो ये अपना ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेके आता था, लेकिन इसमें 1-2-3 में बड़ा कौन है? तो कहिएगा 3, इसीलिए इस पर जिम्मेदारी अब आ गई है। तो 1-2 इस इधरे से होता है, लेकिन ये जिम्मेदारी अब इसको मिल जाएगा। अब यहाँ से निकालना है cos 30। इसका ट्रिक बता चुके हैं। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सर हम कैसे याद करेंगे, आप ट्रिक का वीडियो जा करके देखिए ना, हमको लग रहा है कि अगर वो दूसरा तीसरा का लड़का देखेगा ना, वो याद कर लेगा, इतना आसान ट्रिक बताया। cos 30, तो सब छोड़िए, 30 सभी मत देखिए, cos थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, बताए थे ना, कर्ण सिंह का आधार का कर्ण देवी से मोहब्बत हुआ था। 30 के लिए आधार कौन था? 30 के लिए, इसके लिए लंब सामने वाला होता है, आधार देखो कभी भी लंब ना सामने वाला होता है। अभी लंबा आदमी को देखना होगा तो कहाँ देखिएगा? ऐसे देखिएगा कितना लंबा है, कि नीचे देखिएगा बाप रे कितना लंबा है, ऐसे तो नहीं देखिएगा ना, सामने देखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए 30 के लिए सामने वाला लंब होता है, तो आधार पास वाला हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा √3, और कर्ण तो ये कभी कर्ण देवी नहीं बदलते, √3/2, तो इसका हो जाएगा √3/2 प्लस cos 45 भी आप निकाल के देखिए 1/2 होता है, और इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है, ये तो आप जानते होंगे। √3 में 1 से तो √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√2, अब प्लस ये गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 1 2√2। अब इसको सॉल्व कीजिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2√2 √3 + 1। ई वाला कहीं ऑप्शन में अगर लिखा है तो सही मार लीजिएगा, नहीं तो नहीं मारिएगा। √3 + 1 प्लस वाला है, प्लस वाला नहीं जी, 75 था, ठीक है। और ये वाला देखो, ये वाला एगो दिया भी था, लेकिन यहाँ का दे दिया है माइनस, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या है? प्लस वाला है, तो यहाँ प्लस ही होगा। क्या होगा? यहाँ पे प्लस होगा, तो ये नहीं है, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हम मार देंगे, नहीं तो ये वाला मारेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा इसका इस्तेमाल, इतना समझ में है कि इस टाइप का मान नहीं निकलेगा तो 2 हिस्सा में तोड़ेंगे। और 2 हिस्सा में कैसे? ये मत कह दीजिए कि सर एगो 70 रख देते हैं या एगो 5 रख देते हैं, 75 नहीं हो जाएगा। बताइए साइन 70 का मान होता है, ऐसा 2 हिस्सा में तोड़ना है ना कि जिसका मान निकलता हो। जैसे किसका किसका मान निकलता है? 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, इसी हिस्सा में तोड़ा जाता है। अगर ये हिस्सा में तोड़ देते हैं तो हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो 45 और 30 ये है कि नहीं, इसका मान होता है इस सब चीज़ों का। चलिए ये वाला समझ में है। अब आपको हम एक चीज़ समझा रहे हैं, देखिए क्या समझा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अब कहिएगा सर चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, साइन A + B क्या होता है? कहते हैं साइन मतलब सर सीधा आदमी, तो साइन वाला तो कहिएगा साइन है तो कॉस को भी आ जाएगा कॉस B, कॉस A आगे आएगा तो साइन भी पीछे चला जाएगा, इस तरह से रहता है। एस से साइन, एस से सीधा होता है सर, तो डायरेक्ट प्लस होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ। लेकिन ये देखो कॉस बड़ी कर्मफोर आदमी है, बड़ी घटिया आदमी है। कॉस A + B जानते हो क्या कहता है? हम अपन दोनों आगे रखेंगे, तो कॉस A भी साथ में रखा, B भी साथ में रखा। देखो कितना घटिया ही करता है, एगो तो दोनों आगे रखा थेथराई, लेकिन यहाँ देखो ये प्लस था तो कोनो चेंज नहीं किया है, तो ये तो थेथरा ही करेगा ना, प्लस है तो इमा क्या कर देगा माइनस, इमा माइनस है तो इमा क्या कर देगा प्लस, दोनों आगे ही रहेगा। तो ये आपको समझ में आया? चलिए जब ये आपको समझ में आया तो चलिए हम देखते हैं 10A + B। क्या देखते हैं? 10A + B का फॉर्मूला याद करते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, 10A + B का होता है 10A लिखिएगा पहले, 10A, अब प्लस है तो प्लस, फिर 10 के साथ B लिखिएगा, इतना कर सकते हैं,
समझिएगा, 10a के साथ 10b के साथ। अब बट्टा, ये एक बार प्लस में लिखिएगा, 1 लिखिएगा यहाँ पे, समझिएगा प्लस है तो यहाँ पे नीचे माइनस, एक बार इसी को 2 बार गुणा में लिख दीजिएगा, 10a 10b। अब कहेगा सर भूल जाएंगे हम, चलिए हटाइए इसको, आप इतना कर सकते हैं। आप बताइए प्लस आ गुणा, ये दूसरे एक दूसरे को काटता है ना, एक एक की तरह दिख रहा है ना, आप ऐसे लिखिए 10a प्लस 10b, ये वाला छोटा टी लिखिए, हो गया। एक बार इसी को गुणा में लिखिए, कहिएगा सर 10a और 10b। अब गुणा लिखिए चाहे गुणा नहीं लिखिए, हम क्या किए हैं 10a प्लस b का फॉर्मूला, इसको 2 बार ऐसे लिख दिए हैं, हो गया। कुछ नहीं तो इसको गुणा करते हैं, और खाली 1 माइनस लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा 1 माइनस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर यही फॉर्मूला आ जाए 10a माइनस b, तो पहले लिखिएगा 10a, फिर माइनस है तो माइनस, जैसे ये प्लस था तो प्लस था, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 10a माइनस 10b। एक बार इसको गुणा में 10a इंटू 10b, अरे पॉइंटों को गुणे बोलते हैं इसमें। यहाँ देखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कुछ आपको करना नहीं है, प्लस है तो एक बार प्लस में, एक बार यही गुणा में, यहाँ प्लस है तो इसीलिए यहाँ प्लस होगा, लेकिन यहाँ प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस था इसीलिए यहाँ माइनस डाला, और यहाँ माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और इस तरह से ये 10 का फॉर्मूला बन के आता है। तब कहिएगा सर इसमें का क्वेश्चन कैसे होता है, इसमें दे देगा ऐसे 10a बराबर 1/2, 10b बराबर 2/3, तो कहेगा कि 10a प्लस b निकालिए। तो जब आप a प्लस b का फॉर्मूला भरिएगा तो यहाँ 10 है, a है तो ले जाके 10a का मान 1/2 भरिएगा, 10b है ले जाके ये भरिएगा, यहाँ भरिएगा a b, इसको सॉल्व कर देने के बाद से आपका क्या हो जाता है आंसर आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला अब यहाँ पे आपको बताना है, कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कॉपी में लिख करके दिखा कैसे सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे 10, फिर क्या लिखेंगे a, फिर लिखेंगे ऐसे 10 लिखते हैं 10b, अब बट्टा एक बार गुणा में लिखेंगे 10a इंटू 10b, लेकिन ये प्लस है तो यहाँ 1 माइनस, ठीक। ओहो, ये तो नीचे लिखना पड़ेगा ना। अब आपको ये वाला फॉर्मूला लिख से दिखा सकते हैं a माइनस b, इसका फॉर्मूला सब कुछ वही लिखिएगा, ये प्लस तो ये भी प्लस, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखिएगा, बाकी आपको खुद हम आपको समझा दिए कौन कैसे होगा। अब बताइए कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया है कि नहीं। साइन बड़ी शरीफ है ना, एक बार खुद को वैल्यू देता है, उसी समय अपने दोस्त को देता है, फिर एक बार अपने दोस्त को आगे करता है, यहाँ देखिए फिर अपने पीछे आता है, ये 2 बार होता है। लेकिन जब ये वाला आता है कॉस, तो पहले ही दोनों अपना आप को आगे रखता है, उसके बाद से देखो साइन में शरीफ है, प्लस था तो कोनो चेंज नहीं किया, प्लस आई प्लस था, माने कॉस में आते आते सब चीज चेंज, कॉस में आते आते बड़ी करमफोर है, क से करमफोर, क से कॉस, इसीलिए ये करमफोर है। और ये स से सीधा आदमी, स से साइन भी होता है, तो सीधा आदमी सीधा सीधा लिख देता है। 10 वाला आपको बता दिए, ये वाला आपको लिखे थे ऐसे, कमेंट आपको करना। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको और भी कुछ चीज़ें बताना है, लेकिन उससे पहले चलिए 10 पर 1-2 हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ लिखा है 10a और यहाँ लिखा है 10b, इसका मान दे दिया, कह रहा है 10a प्लस b निकालिए। चलिए आपको तो फॉर्मूला बताए थे, याद है कि नहीं आप बताइए। क्योंकि सर याद है, बहुत बढ़िया से याद है, अभी तो बताए थे। ऐसे ही लिख देना है 10a प्लस, फिर एक बार 10 के साथ क्या जाएगा, 10 के साथ b जाएगा। अब बट्टा, ये प्लस है ना तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, है ना, एक बार इंटू में 10a इंटू 10b, यही तो फॉर्मूला होता है। कितना इजी है। अब इसको कीजिएगा 10a का मान कितना है, तो 10a का मान है 5/12 प्लस 10b का मान कितना है 4/7 और बट्टा 1 माइनस, वही बात है सेम लिख दीजिएगा 5/12 और इंटू 4/7, अरे वही ना भरना है। चलिए ये लिखिए, दोनों का एलसीएम निकालने आता है तो 12 में एलसीएम लिखिएगा, 7 से तो नहीं होता है तो 84 लिखते हैं, एलसीएम नहीं होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भाग किया जाता है, वैसे बट्टा का जोड़ आता है तो बन जाएगा 12 7 84, 7 5 35, ये हो जाएगा 12 12 चौका 48 48 और बट्टा यहाँ 1 माइनस ई गुणा कीजिए तो हो जाएगा आपका 84, ठीक, ये गुणा है जी,
यहाँ पे माइनस मत समझिएगा, 12 से 84, ये हो जाएगा 5 चौका आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? फिर ये 1 मान के इसको बटा का घटाव कर लीजिएगा, ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 8 और 5 कितना होता है 13 के 3 हाथ में 1, 4 और 3 7 और 1 8, 83 हो गया 83, ये हो गया 84। अब बटा इसका एलसीएम निकाल लीजिए, हो जाएगा 84 माइनस 20, है ना। चाहेंगे तो इससे कटा भी सकते हैं, बच गया 83, इसको घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, और ये घटाइएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6, 83 बट्टे में कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन में कहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर ए ही लिखा है 83 बट्टा 64, जो कि इस तरीका से बनेगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बताइए, है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है। वैसे ही साइन 135 दो हिस्सा में तोड़िए इसको, कितना हिस्सा में 2 हिस्सा में। ऐसा कीजिएगा या तो 0 आ जाए, 30 रह जाए, 45 रह जाए, 60 रह जाए, 90 रह जाए, इसी पांचों में से कोई हिस्सा होना चाहिए। तो आप बताइए 135 लाना है, कितना लाना है 135, तो सबसे बड़ा के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसको हम मिटाते हैं, तो सबसे बड़ा में कितना जोड़ेंगे, तो साइन लिख देते हैं। 90 में कितना जोड़ेंगे कि 135 जगह तो 45 जोड़ेंगे, इसी में से ना दोनों आया है। अब बात आता है कि सर आप बोले थे कि 2 का तो ट्रिक बता दिए थे, लेकिन साइन 0 और 90 वाला ट्रिक नहीं बताए थे। अभी हम वो भी बता दें, ज़रूरत के अनुसार हम बता रहे हैं ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप कमेंट जितना भर के बाबू कीजिएगा ना कि सर एक वीडियो जिसमें पूरा फॉर्मूला हो, ताकि एगो कॉपी में आराम से लिख करके आप भी टीचर बनने वाले हैं तो बनेंगे, तो फिर किसी को पढ़ाएंगे ना, ऐसे ही पढ़ाएगा ना उसको डायरेक्ट समझ में आएगा, है ना। यहाँ देखिए पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस फिर क्या होता है कॉस ए साइन बी, है ना। साइन ए का मान कितना है, तो पहला वाला ए का मान है, कॉस बी का मान है 45, अब प्लस यहाँ देखिए इसका भी मान भर देते हैं। कॉस ए का मान कितना है, ए का मान है ठीक है 90 है, इनटू ये प्लस नहीं होगा जी, कुछ नहीं होता है तो बीच में गुणा होता है, पॉइंट डाल देते हैं ऐसे, और ये साइन बी का मान हो जाएगा 45। साइन 90 कितना होता है, साइन 0 0 होता है और साइन 90 हो जाएगा 1। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो एक ट्रिक देखिए, एक त्रिभुज बनाइएगा। अब सुनिए ध्यान से, कोस 0, थोड़ा सा इसको ट्रिक को यहाँ देखना पड़ेगा। वैसे सुनो, एक आपको राज की बातें बता रहे हैं, रियल में देखा जाए तो ये फिगर हम गलती बनाएंगे, लेकिन आप किसी से बताइएगा मत कि फिगर व गलती। जैसे मान लो हम यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, तो आप कहिएगा सर 0 डिग्री का मन होता है ये तो तनी मनी ऐसे खुला है ना कुछ डिग्री पर जुटा हुआ है। तो जैसे यहाँ हम लिख दें आपको 90 डिग्री, क्या लिख दें यहाँ पे ना, तो 90 डिग्री थोड़े है, 90 डिग्री ऐसे सीधा होता है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हम ट्रिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, तो 90 तो हमको लिखना पड़ेगा तभी ट्रिक काम करेगा। यहाँ 90 आपको सोचना है कि यहीं पे हम कुछ लिखेंगे। अब आप हमको एक चीज़ बताइए, चलिए यहाँ पे देखिए, साइन 0 पता है कितना होता है, तो कहिएगा सर साइन 0 का मान हमको नहीं पता है। वैसे साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। वैसे साइन 0 0 और कॉस 0 अगर लिखिएगा ना, कॉस 0 1 होता है। साइन 0 0 बता रहे हैं आपको अभी, साइन के बारे में बड़ा शरीफ है, कोई चेंजिंग नहीं। जैसे लिखोगे साइन 0 तो कहता वह रह जाएगा, उतना हम टेंशन नहीं। लेकिन कॉस 0 क्या कहेगा, बाग कॉस 0 हम यही रहेंगे, अलग ही थेथराई करता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से लिख सकते हैं कि जब साइन 0 0 हो जाएगा, तो जब 0 वाला 0 है तो 90 वाला 1 होगा। और यहाँ पे देखो कॉस 0 0 है तो कॉस 90 वाला क्या होगा, 1 होगा। इतना याद रखिएगा कि 0 वाला जब 0 हो जाए तो 90 वाला 1 होगा। या तो 0 होता है, देखो दुइये को तो होता है, या तो 0 आंसर होगा और नहीं तो कौन सा आंसर होगा, 1 होगा। तो जब साइन 0 0 हो गया तो 90 यहाँ भरिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो यही चीज़ें होता है। अब कहिएगा सर इसके अनुसार बताइए ना, छोड़िए, चलिए इसके अनुसार बता रहे हैं। साइन एक मिनट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कॉस 0 है तो हो जाएगा आपका, मान लो कि इधर लिख देते हैं हम आधार, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं आधार, ठीक, तो ये हो जाएगा 1, हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अगर 0, यहाँ लिखेंगे हम 90, हो गया, बात खत्म। यही आपका ट्रिक है, 1 से नीचे शुरू होगा, लेकिन यहाँ भी 1 रहेगा, इधर 0 रहेगा। अब आप 0 और 90 का कोई नाम लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कहेगा क्या बताएं, समझ में नहीं समझे, माने साइन 0 का मान हम बताएं, साइन 0। कहेगा कैसे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण,
इतना होता है। अब जीरो के लिए लंब कौन था, जीरो कहाँ है, यहाँ पे है, इसके लिए लंब कौन होगा, तो सामने वाला लंब होगा। और इसके लिए कर्ण तो यही ना होगा, कर्ण तो बदलता ही नहीं है, और 0/a कितना होता है, 0। तो बताओ साइन 0 0 आता ही है। लेकिन वही हम बात करें कॉस 0 का, तो कॉस थीटा पहले लिख लीजिएगा आधार बटा में कर्ण, क्या लिखिए आधार। अब 0 के लिए आधार कौन था, 0 के लिए सामने वाला ना लंब होता है, आधार पास में होता है तो आधार। अब बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण 1 हो जाएगा, तो 1/1 1। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब बात करें हम साइन 90, साइन 90 होता है लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है ना। अब 90 के लिए लंब कौन, तो 90 ये है, तो 90 के लिए सामने वाला, देखो लंबा जहाँ जिसके लिए बोलेगा उसके सामने वाला लंब होता है 1, और कर्ण 1, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, 1/1 है ना, साइन 90 1। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए साइन 90 कितना होता है, 1 और गुणे कॉस 45 आपको बता चुके हैं 1/√2 प्लस कॉस 90 कितना होता है, तो कॉस 90 यहाँ नहीं लिखे का, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। कॉस 90 होता है आधार बटे में कर्ण, होता है ना। 90 के लिए आधार कौन, तो 90 के लिए सामने वाला लंब तो आधार हो जाएगा आपका 0, और कर्ण कौन, तो कर्ण 1, यानी मिला जुला के कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 0, ठीक। और साइन 45 होता है 1, यहाँ पे इंटू में 1/√2। नहीं समझे, देखिए साइन 0 0 कॉस 0 सॉरी साइन 90 कितना होता है 1, इसका मान इतना होता है। और वैसे ही जब cos 0 1 होता है तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा रहता है, साइन 45 इतना, इसमें 1 से गुणा कीजिएगा तो 1/√2 हो जाएगा, अब प्लस 0 में इतना से गुणा करेंगे तो 0, इसका आंसर ही आएगा 1/√2, जो कि कोनो ऑप्शन ऐसे दिया ही नहीं गया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/√2। अब आप बताइए कि फॉर्मूला जो हम बताएं, एक ऐसा इससे भी एक और आसान तरीका है जीरो साइन सब का निकालने का। ये इतना अच्छा बताइए, आपको लग रहा होगा सर 30-60 के लिए अलग फिगर है, 45 के लिए अलग फिगर बनाए हैं, 0 के लिए अलग फिगर बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही में हो जाए। एक है फॉर्मूला एक ही में, वो एक लिखने वाला और याद करने वाला नहीं है, पूरा का पूरा एगो बॉक्स बन के पूरा डेटा आप बिना देखे लिख सकते हैं। एक पूरा का पूरा डेटा 90 30 60 90 जितना होता है ना 45 सब का एक ही बार आप लिख सकते हैं। एक होता है तरीका, बहुत आसान तरीका होता है, लेकिन आप भर भर के कमेंट कीजिए अगर आपको चाहिए वो वीडियो। एक ही वीडियो में पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, और वो भी आपको याद नहीं करना है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप बाबू वही चीज़ भूलेंगे जो आप याद करेंगे। यादें मत कीजिए, छोड़ दीजिए, है ना, छोड़ दीजिए। मैथ से मोहब्बत तो होके ही रहेगा, और वो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है मिल करके और बहुत बढ़िया से मैथ से लगाव करना है। मैथ को आसान बनाना है ना, मैथ को आसान बनना है तो जैसे बोल रहे हैं बस वैसे कीजिए, टॉपर बनेंगे आप। आपको अपने दम पर एक सरकारी कॉलेज हासिल करना है और खुद मेहनत करना है। माँ बाप के पैसों पर डिपेंड नहीं रहना है, पता नहीं वो कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, तो हम लोग को कुछ तो अपने लिए करना है ना, है कि नहीं, अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब हमारा हाथ पैर हो गया ना तो हम अपने दिमाग लगा करके सोच करके सोचने समझने की शक्ति खुद से कर सकते हैं बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए। नहीं तो इस तरह से आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो पैसा ज़्यादा लगता है, सरकारी में बहुत कम लगता है कि नहीं। जो एडमिशन लिए हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बता देंगे। वो उनसे पूछिएगा ना तो वो एक ही नाम रखेंगे ना कि ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी में हम लोग अपना फैमिली की तरह हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े हैं और वहीं से सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज हुआ था। आप देखिएगा ऐसे। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बताइए। फिर ये भी कमेंट कीजिए कि आपको फॉर्मूला वाला वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।